स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के समय ऐसे जो नेता हुआ करते थे जिनसे ब्रिटिश सरकार को डर लगता था, उन सबको वो सजा देने के लिए अंडमान में उन्होंने एक जगह ढूंढी, उनको वहां ले जाना शुरू किया। जगह बहुत अच्छी नहीं थी, हर तरह के इंसेक्ट, बिच्छू, सांप, ये सब हुआ करते थे वहां पे। पहला बैच वहां पे 200 व्यक्तियों का वो लोग लेके गए 1858 में, और वहां पे जितना जंगल वंगल था उसको साफ वाफ करवाया और वहीं पे उनके रहने की व्यवस्था करी। वहीं पे उनको टॉर्चर वगैरह जो उनको करना था, जो उनसे काम लिया जाता था, वो वहां पे उन्होंने शुरू किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ज्यादा कैदी आएंगे, उसके लिए वहां पे एक जेल का निर्माण करना जरूरी है। तो 1896 में उन्होंने सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य आरंभ किया, जो 10 साल लगे उनको 1906 में जाके कंप्लीट हुआ। जो ये सेल्यूलर जेल थी, वो एक जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं, उस तरीके से उसमें 7 उसके अंदर भाग थे। बीच में एक सेंट्रल टावर था और उसमें सातों उनकी जो लंबी लंबी लाइनें थी, वो उसमें सारे जेल में रहने वाले जो कैदी थे उनको रखा जाता था। एक एक सेल बहुत छोटा हुआ करता था, बोलते हैं 13x7। 13x7 बहुत छोटा सा सेल होता है, और ऊपर में एक रोशनदान होता था जिससे वो बाहर नहीं झांक सकता था, उसी से उसके अंदर रोशनी आती थी। ये सातों इस तरीके से बनाए गए थे जिससे कि एक की पीठ जो है वो दूसरे के सामने दिखाई दे, और हर सेल में एक कैदी रहता था। तो हमेशा के लिए उनको अकेलापन, किसी दूसरे का साथ भी नहीं मिलता था। पूरे दिन उनको काम करना पड़ता था। इतना अधिक तेल, चाहे नारियल का हो चाहे सरसों का हो, वो उनको निकाल के देना पड़ता था। 30 पाउंड तेल उनको रोज निकालना पड़ता था। अगर नहीं निकाल पाते थे तो उनको सजा मिलती थी, कोड़े पड़ते थे, बेड़ियों में डाल देते थे। एक होती है पांगड़ बेड़ी, बड़ा मुश्किल है उस बेड़ी के अंदर बंधना। तो इस तरीके से वहां पे कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। वहां पे जो उनको खाना दिया जाता था, रूखा सूखा और पर्याप्त भी नहीं था। पर्याप्त खाना एक आदमी को मिले तो आदमी कोशिश कर सकता है कि जो भी सजा है, जो भी काम करना है, वो अच्छे से कर सके। वहां पे स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, सावरकर बंधु दोनों, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराम हरी, पुलिन दास, गुरमुख सिंह, भाई परमानंद, वरिंद्र कुमार घोष, ऐसे कई हमारे क्रांतिकारी कैदियों को वहां पे रखा गया। सबसे बड़ी तकलीफ वहां पे ये थी कि फिजिकल वर्क के अलावा उनको जो अकेलापन था, ये मानसिक रूप से आदमी को तोड़ने वाला था। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या कर लेते थे, बहुत सारे लोग पागल हो जाते थे। ऐसी स्थिति में और क्या हो सकता है? जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ना होती है, उससे आदमी पागल भी हो जाएगा। फिजिकल में खाना नहीं मिलेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, उसके अंदर आदमी टूट जाता है। ब्रिटिशर्स की इच्छा थी, जितने भी हमारे क्रांतिकारी, उनका मनोबल एकदम टूट जाना चाहिए। 1939 में जाकर ये जेल को उन्होंने बंद किया। कुछ साल तक वो बंद ही रही। उसके बाद वहां पे जापानी आ गए। जापानियों ने अंडमान पूरे आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके 3 विंग्स जो हैं, अपनी बैरक्स बनाने के लिए उन्होंने वो 3 विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में 2 विंग्स और जो हैं वो क्षति हो गई उनकी, तो अल्टीमेटली वहां पे 2 ही विंग्स बचे। 1943 में सुभाष बोस जी वहां पे गए थे, वहां पे उन्होंने अपना झंडा फहराया था और निकोबार और अंडमान द्वीपों का नाम रख लिया था स्वराज और शहीद द्वीप। वहीं से उन्होंने आजादी का ऐलान भी किया था, आजाद भारत का ऐलान किया। 1947 के बाद जब आजादी हो गई भारत की, तो ये मांग उठी कि इसको हमको राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। ये मांग उस समय पूरी नहीं हुई। 1979 में जाके जब जनता की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मांग को पूरा किया, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो दोस्तों, आज ये सेल्यूलर जेल जो है राष्ट्रीय स्मारक है, और यहाँ पे आप लोग जरूर जाइए, अंडमान जाइए, देख के आइए कैसे कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे आजादी के लिए लड़ने वालों ने किस तरह की यातनाएं यहाँ झेली। यहाँ पे म्यूजियम भी मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत तरह की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी।